क्या होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का असली अर्थ, और इसको बिना समझे एक खास पार्टी विशेष कैसे सभी भारतवासियों के जीवन को बर्बाद कर रहा है। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को अपने वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम आता है धर्म। धर्म का अर्थ एक ऐसी शिक्षा से है जिसको प्राप्त करने के उपरांत अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति में सुगमता हो सके। हजारों साल पहले यदि धर्म का अर्थ समझें तो इसका अर्थ वेद, पुराण, गीता आदि धर्म ग्रंथों को पढ़ने से है, क्योंकि धन अर्जित करने में इनकी अहम भूमिका थी। इसी के माध्यम से पुरोहित हवन, यज्ञ, पूजा पाठ इत्यादि कराने के उपरांत धन के रूप में जमीन, गाय, सोना, चांदी प्राप्त करता था। किंतु काल चक्र के परिवर्तन के उपरांत इस धर्म का अर्थ यदि वर्तमान में निकाला जाए तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था से है जिसके माध्यम से अर्थ यानी कि धन की प्राप्ति में सुगमता प्राप्त हो सके। तो वर्तमान में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए यह सबको भली भांति ज्ञात ही है। इसके पश्चात जीवन का दूसरा पड़ाव आता है जिसे अर्थ कहा जाता है, जहां पूर्व में अर्जित धर्म यानी कि शिक्षा के माध्यम से धन कमाया जाता है ताकि जीवन में स्थायित्व को लाया जा सके। इसी धन के माध्यम से व्यक्ति सुख सुविधाओं का व्यवस्था करता है। इसके पश्चात जीवन का तीसरा पड़ाव आता है जिसे काम कहा जाता है। काम यानी कि भोग विलास। धन कमाने के उपरांत व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करता है और वह जीवन में आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है। जीवन के इसी पड़ाव में उसे कई प्रकार की व्याधियां भी हो जाती हैं और वह जीवन से परेशान व हताश होने लगता है। और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए अच्छे अस्पताल का होना बहुत जरूरी है। इसके पश्चात जीवन का चौथा पड़ाव आता है जहां व्यक्ति इन समस्याओं से हमेशा के लिए मुक्ति चाहता है और वह ईश्वर भक्ति में अग्रसर होता है और ध्यान साधना के उपरांत मोक्ष को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति जीवन में इन चारों पड़ावों को भली भांति समझते हुए पार कर लेता है उसी का जीवन सार्थक माना जाता है। किंतु वर्तमान में एक विशेष पार्टी द्वारा मात्र जीवन के पहले पड़ाव धर्म का ही अर्थ नहीं समझ सका, अपितु पूरे भारतवर्ष के भविष्य को गर्त में डालने का प्रयास किया गया। जीवन के पहले, दूसरे और तीसरे पड़ाव शिक्षा प्रणाली, रोजगार और अस्पताल के बारे में ही यह पूर्ण रूप से असफल प्रतीत हो रही है। चौथे पड़ाव की बात ही क्या करनी। यहाँ हमें एक कहावत याद आ रही है कि भूखे पेट भजन नहीं हुए गोपाला, ले तेरी कंठी ले तेरी माला। यह लोग बस हिंदू हिंदू करते हैं। यदि हिंदुत्व के विचारधारा को वास्तव में आत्मसात कर पाने में सफल हो पाते तो वास्तव में निस्संदेह चहु और विकास होता अवश्य दिखाई देता। किंतु आपस में द्वेष फैलाने के सिवा ये लोग कुछ भी नहीं कर पाए। यह वह क्रांतिकारी समय है जब आप अपने निर्धारित विचारधाराओं के आगे सोच समझकर एक बेहतरीन निर्णय ले सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।